हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वैध फिनजर्व लिमिटेड की, जिसकी राइट इशू बहुत जल्द ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। 25 नवंबर को यहाँ पे राइट इशू ओपन हो रहा है। 3 दिसंबर को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट इशू क्लोज हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे वैध फिनजर्व लिमिटेड है जो यहाँ पे क्या काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। तो यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, राइट इशू को कैसे सेल करना है, बाय कैसे करना है, सारी चीजें राइट इशू की पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं साझा करने वाला हूँ वैध फिनजर्व लिमिटेड का के अबाउट। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे वैध फिनजर्व लिमिटेड की, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पे बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया गया है, जिसमें कंपनी कार लोन, न्यू एंड यूज्ड कमर्शियल लोन, व्हीकल्स लोन देती है। एमएसएमई लोन की बात करें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अदर एसेट बैक्ड लोन से यहाँ पे आपको देती हुई नजर आती है। यहाँ पे सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो शेयर प्राइस 10 रुपया 40 पैसा पे आपको देखने को मिल रहा है। एक कंपनी है जो फंड कितना रेज कर रही है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी फंड रेज करती हुई नजर आ रही है 150 करोड़ का। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा सा पैसेंस जरूर रखिएगा। यहाँ पे 25 नवंबर को राइट इशू ओपन हो रहा है, 3 दिसंबर को राइट इशू क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे इशू प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से राइट इशू आपको खरीदना पड़ेगा। यानी राइट इशू आरई शेयर को खरीदना है, राइट इशू अप्लाई करने में आपको 10 रुपये पर शेयर कंपनी को पे करना होगा। ये कैसे करिएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी आगे वीडियो में। 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसका फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है, यानी इसका 2 रुपये फेस वैल्यू है इस कंपनी के शेयर का। यहाँ पे 4 शेयर अगर आपके पास है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 शेयर कंपनी आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए दे रही है। तो राइट इशू अप्लाई करने अगर आपके पास 400 शेयर है तो कंपनी आपको कितना देगी, 100 शेयर देगी। और ये 100 शेयर को अप्लाई करने के लिए आपको कितना पे करना होगा, 10 रुपये पर शेयर, तो इंटू 10, यानी मतलब आपको 1000 पे करना पड़ेगा। तब आपका राइट इशू वाला जो शेयर होगा वो ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये चीज आप नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राइट इशू शेयर उन्हीं लोगों को मिला होगा जो 14 नवंबर तक बाय किए होंगे या उससे पहले बाय करके इस स्टॉक को होल्ड करके चल रहे होंगे, उन्हीं को यहाँ पे आरई शेयर मिलेगा दोस्तों। तो आरई शेयर में बेसिकली जो शेयर आपको मिलेगा उसके आगे हाइफन करके आरई लगा रहेगा। वैध फिनजर्व की जो राइट इशू वाला शेयर होगा उसमें आरई लगा रहेगा, तो समझ लेना वो राइट इशू वाला शेयर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंपनी की जो राइट इशू ओपन हो रहा है 25 नवंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली एक दिन पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आप देखिएगा तो आरई शेयर क्रेडिट हो जाएगा। तो आरई शेयर अगर आप इंटाइटलमेंट चेक करना चाहते हैं कि कितना आरई शेयर मिला है तो आरटीए की वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। आपके पास मेल भी आया हुआ, मेल में भी चेक कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें होती है, 1 to 1 हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पे चलेंगे और उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट इशू शेयर है जो अगर आप राइट इशू अप्लाई नहीं करते हैं या उसको सेल नहीं करते हैं तो ट्रेडिंग जो बंद हो जाएगा 2 दिसंबर तक इसका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद एक दिन का सिर्फ आपके पास टाइम बचेगा जिसमें राइट इशू आपको अप्लाई करना ही करना, नहीं करते हैं तो आपका शेयर उग गया, गायब हो गया आपके मतलब कि डीमेट अकाउंट के अंदर से, फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा राइट इशू का। तो इस चीज का भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अलॉटमेंट है, राइट इशू जब क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद अलॉटमेंट मिलेगा 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में, 8 दिसंबर को यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया जाएगा। अब ये सारे प्रोसेस क्या होगा तो यहाँ पे क्या क्या चीज करना है आपको, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियोस में।
तो दोस्तों यहाँ पे थम्स अप जरूर करिएगा यहाँ पे वीडियो को। और यहाँ पे हम चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले अगर आरी शेयर आपको मिला है, आरी शेयर किनको मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे पहले जो बाय किए हैं, ये इस डेट तक बाय किए और उसको होल्ड करके रखें, यानी 17 नवंबर के रिकॉर्ड डेट में उनका नाम आया तब आरी शेयर मिलेगा। तो आरी शेयर मिले हैं, तो आरी शेयर को आप कर क्या सकते हैं, तो कर सकते हैं दोस्तों, आप देखिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और आरी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट इशू अप्लाई करना है तो क्या करना है, सेल करना है तो क्या करना है, बाय करना है तो क्या करना है। तो कई सारे लोगों का एक तरह से अगर हम देखें तो माइंड में चलता है कि राइट इशू शेयर को अगर हम सेल किए, आरी शेयर को सेल किए तो कहीं ओरिजिनल शेयर हमारा ना बिक जाए। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आरी शेयर को आप सेल करना चाहते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, 25 नवंबर से इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग ओपन होगा और अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा कितना को, 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ट्रेडिंग मतलब क्या, जैसे कि शेयर प्राइस अप एंड डाउन होने लग जाता है ना, अब समझ लो उसमें ट्रेडिंग हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, मतलब अगर कोई शेयर को सेल कर पा रहा है और कोई बाय कर पा रहा है, इसका मतलब ट्रेडिंग हो रहा है, तो ये ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगा, उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, जो लोग राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं वो इस शेयर को सेल कर सकते हैं। सिंपली जैसे जैसे दूसरे शेयर को सेल करते हैं वैसे ही इसको आप सेल पे लगा सकते हैं और सेल हो जाएगा। जो भी अमाउंट बनेगा, जितना भी आरी शेयर का प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, कहीं दूसरे शेयर खरीदने में लगा सकते हैं। तो ये चीज हुआ। कुछ लोग का मानना होगा कि यहाँ पे आरी शेयर मैं और भी खरीदना चाहता हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं राइट इशू अप्लाई कर पाऊँ, तो वो बाय करके उसका राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बाय करेंगे यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय नहीं करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएगा। आपको राइट इशू अप्लाई करना है तभी आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिएगा। तो यहाँ पे टेम्पोररी शेयर होता है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ही इसका यूज रहेगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। जब ये शेयर लिस्ट होगा तब आपके ओरिजिनल शेयर के रूप में कन्वर्ट होके आएगा 8 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पे राइट इशू हमने बोला कि यहाँ पे बाय कर लीजिएगा, तो राइट इशू अप्लाई करना जरूरी है, यानी आरई अप्लाई करना जरूरी है। तो ये कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप बने होंगे वीडियो में तो आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीजें आपके माइंड में अभी भी चल रहा है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी सारी चीजें समझ में आएगा। अब अगर हम आगे पॉइंट पे बात करते हैं, सबसे पहले आगे पॉइंट में क्या बात करते हैं कि राइट इशू अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों सभी अपने अपनी एक ईमेल, आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा तो ईमेल आपने दिया होगा डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त, उसको जाके ओपन करिएगा। उसको क्या करना है, ओपन करना है और चेक करना है, एक कंपनी का नाम डाल दीजिएगा डायरेक्ट या राइट इशू डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक सर्च करिएगा सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं इस कंपनी का ईमेल, उसको ओपन करना है राइट इशू वाला ईमेल और वहाँ पे चेक करना है आपको इंटाइटलमेंट कितना मिला है, कुछ फॉर्म दिए गए, एप्लीकेशन फॉर्म आपको आया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, सिंपली उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है और प्रिंट करा के उसको में जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करना है। अब फिल करने के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं राइट इशू तो इसके लिए प्रोसेस है ऑफलाइन और दूसरा है जो ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी अलग अलग प्रोसेस है। तो ऑफलाइन के लिए तो मैंने बताया ईमेल में जाके आप चेक करिएगा और जितने इंटाइटलमेंट मिला होगा उतने इंटाइटलमेंट एक तरह से आप भरिएगा। ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा उसको, उस फॉर्म को भर के पूरी डिटेल सबमिट करना है आपको नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके दोस्तों। प्लस
आपको अमाउंट भी सबमिट करना है। अगर कोई 20 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 20 इंटू 10 रुपीज़ कर दीजिए, क्योंकि इसका एक शेयर की प्राइस कितना है 10 रुपया। तो ये यानी आपको कितना पे करना होगा 200 रुपया पे करना होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपको कुछ अमाउंट भी पे करना है। और अभी जो प्राइस है 10 रुपया 40 पैसा है, और यहाँ पे कितना करना है 10 रुपया ही पे करना है। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप देखें तो डायरेक्ट ना शेयर खरीद लें, तो यहाँ पे कुछ लोगों को मानना होगा कि राइट इशू अप्लाई करना यहाँ पे अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, इसको अवॉइड करें या अप्लाई करें। तो मेरा तो मानना है कि यहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे अवॉइड करना ज़्यादा मैं सही समझता हूँ। लेकिन आपका क्या डिसीजन है वो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। और यहाँ पे चलते हम बात करते हैं कि राइट इशू ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अलग प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें ASBA नेट बैंकिंग की बात कर लें या RTA जिसको रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट की बात कर लें। बेसिकली अगर आप देखें, चाहे आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा में ओपन हो रखा हो, अप स्टॉक में ओपन हो रहा हो, ग्रो में ओपन हो रखा हो, एंजल वन में ओपन हो रखा हो, किसी में भी ओपन हो रखा हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले ASBA नेट बैंकिंग यूज करना है। तो क्या करना है उसके अबाउट पहले बताता हूं, क्योंकि किसी में अकाउंट ओपन हो रखा हो, ये सब कोई भी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन के जरिए नहीं देती है, आपको नेट बैंकिंग यूज करना ही करना है। तो ASBA नेट बैंकिंग अगर आपको यूज करना है तो क्या करना होगा, बेसिकली ASBA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एप्लीकेशन ब्लॉक्ड एप्लीकेशन, जो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन अमाउंट इज ब्लॉक्ड इन द योर बैंक। जो बेसिकली फुल फॉर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, चलिए छोड़िए इसको। योर बैंक ASBA जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, लॉग इन करना होगा ASBA। बेसिकली एक तरह से देखें, लॉग इन करना है सबसे पहले जाके किसमें, बैंक के रिटेल लॉग इन करना है, रिटेल लॉग इन करना है, रिटेल वाला जो बैंक में होता है सेक्शन उसमें लॉग इन करना है। अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है, और यहाँ पे क्या काम करना है वो चीज़ डालने के बाद आपको सिंपली जाना है कहाँ, इन्वेस्टमेंट वाला या ई सर्विसेज टाइप कुछ हो वो चीज़ आपको ढूंढना है। वहाँ पे देखोगे अप्लाई फॉर IPO ASBA लिखा हुआ रहेगा या राइट इशू लिखा रहेगा, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको क्या करना है, कंपनी चूज करना है, और अगर एक्टिव होगा तभी वो दिखेगा। अभी आपको लॉगिन करके तुरंत देखोगे तो नहीं दिखेगा, जब राइट इशू ओपन हो जाए तब आपको देखना है। फिर उसके बाद उसको फिल करोगे, DPID क्लाइंट ID, अपना डिटेल्स भरना है, राइट इशू कितने के लिए अप्लाई करना है, सारी चीज़ें फिल करके आपको सबमिट करना होता है। और उतना अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अगर 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 इंटू 10 यानी मतलब 1000 अमाउंट आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में होनी चाहिए, तभी ये अमाउंट ब्लॉक्ड हो पाएगा। और ये ब्लॉक्ड के लिए आप कंफर्मेशन दोगे सब पेमेंट के लिए, और ये अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा। जब राइट इशू आपको मिलेगा तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। अगला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट होती है, जिसको RTA बोलते हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट के नाम से हम जिसको जानते हैं, जैसे केफिन या लिंकिन टाइम जैसे कि रजिस्ट्रार होते हैं, MUFG की बात कर लें, मतलब बहुत सारे हैं। तो उनमें से जो भी ये कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा उस पर जाके आपको चेक करना है। अगर आपको रजिस्ट्रार चेक करना है तो होपफुली अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहाँ पे अभी तक तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं जो आपको बताया ना अभी कि एप्लीकेशन फॉर्म, इसी टाइप का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा जो आपको ईमेल पे ऑलरेडी आया होगा। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ इसको, ये ओपन किया तो ये वाइट फिंगर करके आपको देखने को मिला। इस तरह से फॉर्म आता है जो ऑफलाइन के लिए मैंने अभी जो आपको बता रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके रजिस्ट्रार है जो MCS शेयर ट्रांसफ़र एजेंट लिमिटेड करके है, और MCS शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है जो इसके रजिस्ट्रार है। इसके वेबसाइट पे जाके आप राइट इशू सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या काम करना होगा, रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद चूज़ करना है स्पेसिफिक राइट इशू जो भी कंपनी है वो कंपनी को चूज़ करना है, फिर अपनी डिटेल्स डालना है, प्रोवाइड योर ईमेल, मोबाइल नंबर, पैन, डीमेट अकाउंट डिटेल्स, ये सब सारी चीज़ें देना है। उसके बाद
एप्लीकेशन को सबमिट करके पेमेंट करना है, चाहे नेट बैंकिंग या यूपीआई, जो भी आपके पास मेथड हो अवेलेबल, उस मेथड से आप पे कर सकते हैं और सिंपली आपका राइट इश्यू अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब सारे प्रोसेस था राइट इश्यू अप्लाई करने का। तो यहाँ पे ये सब सारे प्रोसेस यूज करके आप राइट इश्यू अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।